शीशम सीट पे मतदान चल रहा है, तमाम वोटर्स हैं जिनको वोट डालने में दिक्कतें आ रही हैं। क्या कुछ हुआ है आपके साथ? सर हमने वोट डाला, वहाँ पे ना ही पर्ची गिरी है और ना ही वहाँ पे लाइटिंग हुई है मशीन के ऊपर। इतनी अगर सिक्योरिटी लगी है उस पर भी लगी होनी चाहिए। अगर एक दिन में 10 इंसान, अगर 1000 इंसान आ रहे हैं तो उसकी 10 ही वोट आएंगे क्या? वीवीपैट में आपको पर्ची नहीं दिखी, लाइट भी नहीं जली? नहीं, ना लाइट ही जली, ना ही पर्ची दिखी और ना ही दूसरा मेरे बात गया, उसके साथ भी यही हुआ, उसके साथ भी नहीं हुई। हमने जब कंप्लेन की, जब हमने शोर मचाया कि हमें देखिए यहाँ पे मेरा वोट नहीं आया, तो कहने लगे हो गया आप शोर मत मचाइए, हो जाएगा आपके बाद। आपके साथ क्या कुछ हुआ? ऊपर से कह रहे हैं एक महिला जो है पूरे में शोर मचा रही है, इनको बाहर। वो आपके साथ यही पर्ची नहीं दिख रही है ना, कहीं हो गया। पर्ची नहीं दिखी, लाइट नहीं जल रही? लाइट तो जली, पर्ची नहीं दिखी। वोट डाला जब आप लोग? वोट डाला, आवाज आई, जब पर्ची गिरेगी जब तो हमारा वोट कंफर्म होगा। क्यों ऐसा क्यों हुआ कि लाइट जल रही है ना पर्ची नहीं गिर रही है, लाइट नहीं जल रही है। फिर हमने पहले दबाया, नहीं आई, फिर ये बताने लगी तो उधर से किसी मशीन से बटन दबा है, उसके बाद हमने दबाया। ऐसा आप लोगों के साथ हुआ है? किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। अभी इन लोगों के साथ हुआ, अभी किसके साथ हो रहा है ये किसी को नहीं पता ना। ये जब वो आएगा कंप्लेन करेगा तभी कुछ होगा, इससे पहले भी हो सकता होगा, इससे पहले भी हो सकता हुआ। वही कह रहे, कैसे इंसान आ रहे हैं, बच्चा छोड़ के आ रहे, पूरी फैमिली से आ रहे, कैसे आ रहे, किस मुसीबत से कहाँ से आ रहे। सारी रास्ताएं आप लोग ने देखी है ना, बंद है। एक रास्ता क्लियर क्यों है? जैसे सारी रास्ताएं खुली थी वैसा ही होने चाहिए हर वोट के लिए। थोड़ी सारी रास्ताएं बंद रखी हैं, ये कोई बात हुई? महिलाओं के लिए कितनी दिक्कत की बात है, छोटे छोटे बच्चे लिए हैं। माता जी आपने अपनी पर्ची देखी वोट? हमारी तो हो गई, बाद में हो गई। उन्होंने बताया कि ये नहीं आ रही पर्ची, तो उन्होंने वहाँ मशीन से कुछ करा है। पहले हमने दबाया तो नहीं आई पर्ची, उसके बाद जब इन्होंने बताया इन्होंने तो हमने फिर पर्ची आना शुरू हुई, फिर से दबाया, जब से आने लगे उसके बाद इन्होंने डाला तो आ गई। नहीं, फिर बाद में आई पर्ची, जब हमने डाला आ गई, उसके बाद इन्होंने डाला फिर आई, फिर आने लगी, उसकी नहीं आई, फिर आने लगी और फिर बंद कर दिया होगा, फिर उनकी नहीं आई। क्या माहौल है? नहीं, माहौल ठीक नॉर्मल है, वोट पड़ रहे हैं, लेकिन दिक्कतें ये हैं जो हमारे घर की महिलाएं हैं उनको आने में दुश्वारी ये हो रही है कि रास्ता लंबा कर दिया, लॉन्ग कर दिया रास्ता इन्होंने, क्योंकि जो हम लोग के लिए नज़दीक था वो दूर हो गया है। अब उनको पैदल लाना, गाड़ी आ नहीं सकती। अच्छा, क्या किस वजह से दूर हो गया है? क्या वजह थी? बैरिकेटिंग कर दी गई? बैरिकेटिंग कर दी गई जी, प्लस सख्ती कर दी गई पुलिस की कि वो, जबकि पुलिस के लिए अखबार में मैंने पढ़ा है कि उसमें ना वो कोई आईडी देखेंगे, उनका काम ये है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें, लेकिन वहाँ पर शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है पुलिस द्वारा। इसलिए की जा रही है कि वोट कम से कम जाएंगे तो जिसके उनको आदेश मिले उस हिसाब में उनका पालन होगा, बस ये। माहौल क्या है शीशम? माहौल नॉर्मल है। नॉर्मल है। और किस तरफ रुझान नज़र आ रहा है? रुझान तो ये रिजल्ट बताएगा। नसीम सोलंकी का ये मान के चला जा रहा है? बिल्कुल 100%। क्या लग रहा है आप लोगों को भी? बता दीजिए, नसीम सोलंकी के क्या है इस बार? जी 100%। देखिए हमारे साथ जो तमाम मतदाता है वो बात कर रहे थे, क्या कुछ दुश्वारी आ रही है वोट डालने में? आके बताया जा रहा है कि बैरिकेटिंग कर दी गई है। बैरिकेटिंग कर दी नहीं, जो करीब का रास्ता था उसको बंद कर दिया गया है और जो लंबा रास्ता उसको चुना गया कि नहीं आप लोग उधर से हो गया, या ऐसा कि उससे पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। जी भाई, हमेशा हम लोगों ने वोट डाला है और करीब के रास्ते से अपने चले आए हैं, डाल के चले गए। लेकिन अब 1-1.5 किलोमीटर घूम के आना, कुछ परिवार के लोग, कुछ हार्ट पेशेंट हैं, कुछ किडनी पेशेंट हैं, गाड़ी 1 किलोमीटर पहले रोक दी गई है कि नहीं आप पैदल लेके जाइए, किसी की सुनवाई नहीं ना, ये सब क्या है? तो पैदल आना पड़ रहा है, बैरिकेटिंग 1 किलोमीटर दूर से कर दी गई है, ये दुश्वारी है। तो क्या कोई और भी गेट था कॉलेज का? नहीं, पीछे वाला गेट है, करीब वाला गेट था, उससे हम लोग चले आते हैं। अब उसको बता दिया कि अंतराज है। अंतराज क्या मतलब इसी बार में दिखा अंतराज है, इससे पहले अंतराज 3-4 साल पहले वो गेट खुलता था मतदान? हमेशा खुला रहा, बराबर खुला रहा है, 20 साल तक। 20 साल बराबर चलते चले आ रहे हैं। हम लोग क्रिकेट खेलने आते हैं, पर सब कुछ था, कोई दिक्कत नहीं। आज गड्ढा हो गया, वो आज अंतराज हो गया है, हम लोग 1.5 किलोमीटर घूम के आए हैं, ऐसा क्यों? और क्या माहौल लग रहा है शीशम को? माहौल तो भाई ठीक है, और ऐसा नसीम सोलंकी वापस आ रही है? हाँ, ऐसा है। ठीक है, नसीम सोलंकी के पक्ष में। नसीम सोलंकी, ठीक है। बता रहे बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, दूर से बैरिकेटिंग कर दी गई है और पीछे का गेट बंद कर दिया गया है, तो दिक्कतें आ रही हैं। जब यूपी के पूरे चुनाव होते हैं 500 कुछ सीटें, उसमें इतनी सख्ती नहीं होती, इतना पूरे इस क्षेत्र को ऐसा सख्ती कर दिया कि वहाँ से आदमी गाड़ी घुमाए तो घुमाए कहाँ से इतना लंबा लेकर आए। और पैदल आने में भी इतनी दिक्कत है कि दूर से पूछ रहे हैं, दूर से हमारे भाई से पूछ रहे हैं कि भाई कहीं से दिखा दो। अरे भाई यहाँ दिखाएंगे हम तुम्हें, क्यों हम तुम्हारा क्या अधिकार है जो तुम पूछ रहे हो कि हमें आईडी दिखाओ? वो वहाँ पे पूछना है आईडी दिखाओ, जो जहाँ पूछना चाहिए वहाँ पूछिए आप आईडी दिखाओ। मतलब 1 किलोमीटर दूर बैरिकेटिंग कर दी है और वहाँ पे आईडी चेक कर रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ पे आईडी दिखाया,
लेकिन बड़ी दिक्कत है, लेकिन डालेगा, इसको वोट डालना, वो चाहे जितनी दिक्कत हो डाल देगा। मतदाता कहीं घबरा तो नहीं रहे हैं? कोई घबराहट, कोई चोरी थोड़ी ना है भाई, अपना अधिकार है, बहुत सही से आदमी डाल रहा है, कोई घबराने वाला है। पहली बात तो जिस क्षेत्र में चुनाव डल रहे हैं और जिस बूथ पर डल रहे हैं, यहाँ अल्लाह का शुक्र है कोई घबराने वाला आदमी है ही नहीं। ये तो वहाँ घबराहट होगी जहाँ पे लोग कमज़ोर होंगे, यहाँ अल्लाह का शुक्र मजबूत हैं और जिसको जो चाह रहा है वो निकलेगा। जो और सब देख रहे हैं कि कौन कौन निकलेगा, वो रिजल्ट बता देगा कौन निकलेगा। नसीम सोलंकी की हवा है इधर? हवा नहीं ना, वो जीती हुई है वो तो उनको, और अगर वो खुदा ना खास्ता अगर हारती हैं तो भी हम लोगों की नज़रों में वो शुरू से जीती हैं और आज भी जीती रहेंगी। हारने के बाद भी वो जीत है, क्योंकि चुनाव दोनों किस में हो रहा है, ये तो हर आदमी को मालूम कौन किस में लड़ रहा है, किससे किससे चुनाव हो रहा है। ये दो पक्षों और दो उनके वक्त नहीं हो रहा है, वो तो हर आदमी जानता है किससे पीछे हो रहा है चुनाव। ठीक है, देखिए जो दुश्वारियाँ आ रही हैं मतदान में, वो भी हमसे जो मतदाता हैं वो बता रहे हैं कि पीछे का गेट जो 20 सालों से खुला था, हर बार हम मतदान वहाँ से करने आते थे, अब वो गेट बंद कर दिया गया है। 1 किलोमीटर दूर बैरिकेटिंग कर दी गई है और वहीं से ही इनके जो कार्ड्स है वो चेक करे जा रहे थे। शीशम उपचुनाव पे मतदान शुरू हो चुके हैं और हमारे साथ बात करने के लिए एडीसीपी सेंट्रल महेश कुमार जी मौजूद हैं। सर, मतदान शुरू हो चुके हैं, मतदाताओं का आना शुरू हुआ, भारी सुरक्षा बल तैनात है। देखिए, मतदाता फ्रीली आ रहे हैं, अपना वोट कर रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग लाइन लगा रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। पुलिस को जो बूथ पर सेंट्रल पुलिस से उसको ये भी बताया गया है यदि कोई दिव्यांगजन या कमज़ोर असहाय व्यक्ति आता है उसको व्हील चेयर की मदद से उसको वोटिंग करवाएं। एक मानवीय चेहरा प्रस्तुत कर रहे हैं जो पुलिस कर रही है। और हमने जो विधानसभा को अन्य विधानसभा अलग करने के लिए बहुत सारे चौराहों पर पिकेट और बैरियर लगाए हैं ताकि अराजक लोग, जो अपराधी टाइप के लोग हैं, वो हमारी विधानसभा में डिस्टर्ब ना करें, उसके लिए हमने व्यवस्था कर रखी है। कितने मतदान सेंटर हैं शीशम? हमारे 48 सेंटर हैं शीशम विधानसभा में, जिसमें 34 क्रिटिकल सेंटर की सिटी में आते हैं। क्रिटिकल से बहुत शुक्रिया महेश कुमार जी थे हमारे साथ बात करने के लिए, एडीसीपी मध्य हैं। आपको दिखाते हैं किस तरीके से सुरक्षा बल की तैनाती करी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएससी के भी जवानों को यहाँ पे तैनात करा गया है और सुबह से ही राजकीय इंटर कॉलेज में मतदान पड़ रहा है और भारी संख्या में यहाँ पे मतदान भी हो रहा है और मतदाता आ भी रहे हैं। देखिए, तमाम लोग जो हैं वो मतदान डाल के जा रहे हैं, छोटे बच्चों को भी साथ लाए थे। कोशिश करेंगे बात करने के लिए। कितने बजे आ गए थे आप मतदान करने? हम करीब 8 बजे आ गए थे यहाँ। 8 बजे। कैसा चल रहा है? लोग हैं अंदर? यहाँ लोग अंदर हैं और सही चल रहा है। क्या कुछ माहौल नज़र आ रहा है? नहीं, प्रशासन भी अलर्ट है, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, सुकून से मतदान हो रहे हैं। अच्छा, किस तरफ रुझान तो योगी जी चल रहे हैं यहाँ। योगी जी? हाँ। अच्छा, मतलब बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव चाह रहे हैं थोड़ा। कैसा रहा मतदान आपका? सब अच्छा रहा। पहले मतदान बाद में जलपान। क्या रुझान क्या नजर आ रहा है? सही है। चलिए ठीक है। देखिए, तमाम लोग वोट डालने भी जा रहे हैं, वोट डाल के कुछ लोग वापस आ रहे हैं और जिस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों से बात करी जाए। आप देखिए किस तरीके से जो मीडिया कर्मी हैं वो भी यहाँ पे सुबह से ही मौजूद हैं और जो मतदान करके आ रहे हैं उनसे वो बात कर रहे हैं। देखिए, और भी लोग हैं मतदान करके आ रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ मतदान करने आई हैं। वोट डाल दिया मैम आपने? जी। एक बार दिखा दीजिए निशान। ये देखिए मतदान डाल के आ रहे हैं, सुबह का समय है। कितने बजे आ गई थी आप लोग मतदान करने? हम लोग आ गए 8:30 बजे। क्या कुछ माहौल है? सही है। सही है सब? सही है। चलिए, सही है, लेकिन खुल के बात करने का ये लोग बात नहीं कर रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सुबह से ही जो 8 बजे से मतदान है वो हो रहा है और यहाँ पे भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है।